नमस्कार साथियों, आज का वीडियो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी जूनियर अकाउंटेंट की और कट ऑफ कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। क्या आपकी बार बोनस अंक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या पूर्व की तरह जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी प्रश्न विवादास्पद रहता है उसको डिलीट कर देता है और बाकी के प्रश्न पर उन प्रश्न का जो भी वेटेज रहता है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो क्या बोनस अंक अब की बार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और परिणाम कब जारी होगा, कई सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने ही वाली है, तो कई सारे साथियों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी परिणाम जारी होगा। तो आखिरकार कब तक, किस महीने के अंदर परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी दोस्तों दो स्टेप बाकी है। एक आपका 2 गुने का परिणाम जारी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल 1 गुने की जितनी पोस्ट है दोस्तों उन पर परिणाम जारी होने वाला है। मतलब कि अभी आपको दो तरह की कट ऑफ देखने को मिलेगी। एक तो आपकी आएगी 2 गुने की और एक आएगी आपकी फाइनल 1 गुने की। इसके ऊपर भी दोस्तों बातचीत करेंगे कि फाइनल 1 गुने की कट ऑफ कब तक आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सर्वप्रथम बातचीत करते हैं कि कट ऑफ कम रहने के 3 प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों पेपर सेकंड का लेवल आपने देखा होगा, अधिकतर स्टूडेंट पेपर फर्स्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जिन्होंने भी कुछ तैयारी की या अच्छी तैयारी की थी सभी के मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन पेपर सेकंड के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर कुछ पर्सन ज़्यादा अटेंड करने की वजह से वो फेल हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण यही है कट ऑफ कम रहने का, कि पेपर फर्स्ट के अंदर बहुत सारे साथी पास है लेकिन पेपर सेकंड के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। सेकंड कारण मेन है कि कॉमर्स के स्टूडेंट 15 गुणे में बहुत कम पास हुए। आपने देखा होगा दोस्तों सीईटी के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट की जब 15 गुने की कट ऑफ जारी हुई तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे थे जो कॉमर्स सब्जेक्ट रहते जो पास हुए थे। तो यदि वो स्टूडेंट ज़्यादातर आते तो हो सकता है कि पेपर सेकंड के अंदर उनका अच्छा स्कोर रहता। लेकिन दोस्तों बिल्कुल कम संख्या के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट पास हुए हैं 15 गुने के अंदर। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कि प्रत्येक पेपर के अंदर मिनिमम क्वालिफाइड नंबर होने ज़रूरी है। 35% पेपर फर्स्ट के अंदर और 35% पेपर सेकंड के अंदर। तो कई सारे साथी ऐसे हैं जो पेपर फर्स्ट के अंदर फेल हो जाते हैं लेकिन पेपर सेकंड के अंदर पास रहते हैं, और कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो पेपर सेकंड के अंदर फेल हो जाते हैं और पेपर फर्स्ट के अंदर पास हो जाते हैं। तो इस वजह से इन 3 प्रमुख कारण की वजह से दोस्तों आपकी कट ऑफ अब की बार कम रहने की प्रबल संभावना है। अब बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो मैं कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों वो संतुष्ट नहीं होंगे। जिनके अच्छे नंबर है वो ये सोच रहे हैं कि सर ये व्यूज़ के लिए इतनी कम कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअल के अंदर यही डाटा है। लगभग आप 50% मान के चलिए, जनरल की 50% से ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। अब कुल पदों की यदि बातचीत करें तो दोस्तों मैं पूर्व की वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल बता चुका हूँ कि 5388 पद है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 2 गुने की कट ऑफ की यदि बातचीत करें नॉन टीएसपी की, तो जनरल की आप 48% से लेके 50% मान के चलिए। 50% मैक्सिमम रहेगी दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि अभी भी दोस्तों फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई, और जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो अब चाहे बोनस अंक दिया जाए या ना दिया जाए, यदि पूर्व की तरह यदि प्रश्न को डिलीट भी किया जाएगा तो हर स्टूडेंट के 1-2 नंबर का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। कई सारे साथियों के प्रश्न डिलीट होने की वजह से अंक बढ़ेंगे भी, और कई सारे साथियों के अंक इंक्रीज और डिक्रीज यानी कम भी होंगे। फीमेल की बहुत सारी फीमेल ने मतलब के वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले कि सर फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, आप ओनली फॉर मेल की बता रहे हो। तो दोस्तों जो मेल की कट ऑफ है उससे 2 से 3% आप कम मान के चलिए फीमेल की। 45 से 46% जनरल फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी मेल की 46 से लेकर 47% तक, और फीमेल की 42 से लेकर 44% तक दोस्तों कट ऑफ रह सकती है, यह मेरा अनुमान है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 44 से लेकर 46% मेल, और आप फीमेल की बातचीत करें तो दोस्तों 40 से लेकर 42%। मेल की अपेक्षा फीमेल की कट ऑफ जूनियर अकाउंटिंग के अंदर कम रहेगी। हालांकि टीचर वैकेंसीज के अंदर दोस्तों लगभग बराबर रहती है, लेकिन 2 से 3% कम ही रहेगी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। आप ये जब आपका परिणाम जारी हो दोस्तों तब देख लेना। एमबीसी की 40 से लेकर 43% तक, और 2 से 3% आप कम मान के चलिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो 2 से 3% आप कम मान के चलिए। एसी की मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। एसटी के अंदर भी पासिंग नंबर यदि पेपर फर्स्ट के अंदर पास हो रहे हैं और इसी के साथ पेपर सेकंड के अंदर पास है, तो एसी और एसटी के अंदर मेरे हिसाब से उन दोनों पेपरों के अंदर पास वाले स्टूडेंटों का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बाकी किसी भी कैटेगरी विशेष स्पेशल कैटेगरी का हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब टीएसपी की कट ऑफ की यदि बात करें तो मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि जनरल की कट ऑफ टीएसपी के अंदर 44% मैक्सिमम रह सकती है, हो सकता है 42-41% तक रहे, और एसी एसटी की दोस्तों 35% तक कट ऑफ रह सकती है।
और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि पेपर फर्स्ट के अंदर आपको 35% नंबर चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए, और पेपर सेकंड के अंदर भी 35% नंबर चाहिए। यदि पेपर फर्स्ट के अंदर आपके 60% आ रहे हैं और पेपर सेकंड के अंदर यदि आपके 30% आ रहे हैं तो दोस्तों आपके अच्छे अंक किसी भी काम के नहीं है। इसी हिसाब से पेपर सेकंड के अंदर यदि आपका अच्छा स्कोर हो रहा है और पेपर फर्स्ट के अंदर यदि आप मिनिमम पासिंग मार्क्स नंबर आपके नहीं आ रहे तो दोस्तों आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।